नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भौतिक ज्ञान एंड माय नेम इज समीर मेर फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। तो आज का लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये है लेक्चर नंबर 2। जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आप अगर नहीं देखे हो तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये है पार्ट 2। जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं एक के बाद एक। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 को पहले आप खुद से ट्राई करो, नहीं होगा उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन द गिवन फिगर आर इक्वल। द डायरेक्शन ऑफ ओ ए ओ बी माइनस ओ सी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी। ठीक है, जो आप देख सकते हो इसमें कि ओ ए ओ बी एंड ओ सी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा है। यहाँ पे जो गिवन डायग्राम दिया हुआ है ओ ए जो है 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्सिस, बट ये जो सी है ओ सी जो है वो 45 डिग्री माइनस एक्स एक्सिस के बना रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना होगा? 180 माइनस 45 डिग्री, 180 माइनस 45 डिग्री। एंड वो भी जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज बना रहा है, लेकिन जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं वो है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा -60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -60। इसका जो एंगल लेंगे हम ना -60 लेंगे। और ओसी वेक्टर का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा? 135। 135 मतलब 180, 180 माइनस 45। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 135। ओके, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो ये डायग्राम को मैं लेके चलता हूँ अगले पेज में एंड उसको सॉल्व करते हैं। तो अगले पेज में हम मैं ड्रॉ करता हूँ पहले डायग्राम को। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये है पॉइंट ओ, ये है ओ ए। ठीक है, ये है ओ ए 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। एंड ये है ओ बी, ओ सी जो कि है 45 डिग्री। और ये है ओ बी, ये है ओ बी 60 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल हम लेंगे ये तो 30 डिग्री ओ ए का 30 डिग्री वो लेना है, लेकिन ओ सी का जो है इसको लेंगे हम 135 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा अच्छे से। ये है 135 डिग्री। ठीक है, और ओ बी जो है 60 डिग्री है, लेकिन इसको हम लेना है -60। इसको लेना है -60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हमको सॉल्व करना है कि जो रिजल्टेंट हमको वेक्टर निकालना है, जो हमको वेक्टर दिया है ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी निकालना है। ये मैं लिखता हूँ आर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी करना है हमको। तो पहले निकालते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहले जो कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे, तो आर आर एक्स लिख रहे हैं तो ओ ए पॉजिटिव लेना है, ओ बी पॉजिटिव लेना है, और ओ सी जो कंपोनेंट होगा उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो आर को हम आर एक्स के अलॉन्ग लिखेंगे तो ओ ए कॉस 30 होगा, ओ ए कॉस 30 डिग्री प्लस ओ बी क्या क्या है? ओ बी कॉस -60 डिग्री होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ओ बी कॉस -60 डिग्री। ओके, माइनस ओ सी का कितना होगा? ओ सी कॉस 135, ओ सी कॉस 135 डिग्री। लेकिन हमको गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन द गिवन फिगर आर इक्वल। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड सेम लेंगे। तो ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ, और वो बराबर होगा ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ, और इसको हम ले रहे हैं आर, स्मॉल आर। ठीक है, और नोट पे आपको लिखना है, नोट नोट पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट। जो साइन माइनस थीटा होता है, जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा।
तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। आर एक्स हो गया ये। तो ओ ए ओ बी एंड ओ सी क्या है, आर है। तो आर को कॉमन ले सकते हैं, और एक स्टेप लिख देता हूँ, आर कॉस 30 प्लस आर कॉस -60 डिग्री माइनस आर कॉस 135 डिग्री। आर कॉमन ले लेंगे। आर अगर कॉमन लेंगे, कॉस 130 होता है √3/2 प्लस कॉस -60 है 1/2, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, और ये माइनस हो गया, और कॉस 135 होता है -√2/2, -√2/2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2/2, ये हो जाएगा आर। ठीक है, ये हो गया आर एक्स। ठीक है, इसका एक डुप्लीकेट पेज बनाते हैं। ओके। हम्म और हमको ये हो गया आर एक्स, ये हो गया आर एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया आर एक्स। हमको निकालना है आर वाई, उसके बाद निकालना है हमको आर वाई। तो आर वाई निकालेंगे, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया कॉपी, एंड यहाँ पे करना है हमको पेस्ट। ओके, इसके बाद देखते हैं कि आर वाई कंपोनेंट क्या होगा। आर वाई, आर वाई, आर वाई क्या होगा, ओ ए। आर वाई क्या होगा कि साइन कंपोनेंट होगा। आर वाई के जो होगा जितने भी है साइन कंपोनेंट होगा। तो ओ ए साइन 30 प्लस ओ बी साइन -60 माइनस ओ सी, माइनस है तो माइनस ओ सी साइन 135 डिग्री। ओके, तो ओ ए ओ बी एंड ओ सी क्या लिए थे, आर लिए थे। तो आर साइन 30 प्लस आर साइन -60 माइनस आर साइन 135 डिग्री। ओके, तो आर कॉमन ले लेंगे, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए माइनस √3/2, √3/2 माइनस √2/2। ठीक है, तो r इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस √3 माइनस √2, ये हो जाएगा हमारा आर वाई, ये हो जाएगा आर वाई। ठीक है, आपको याद होगा कि टेन थीटा जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेन थीटा निकलता है, ठीक है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा जो निकलता है वो होता है आर, क्योंकि डायरेक्शन पूछा है, डायरेक्शन मतलब थीटा निकालना है। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ठीक है, तो इसको मैं लेके चलता हूँ अगले पेज में, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा। ओके, पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ये वाला। ये है आर एक्स एंड ये है आर वाई।
ये है आर वाई, ठीक है। उसके बाद ओके, तो जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, ठीक है। तो टेन इनवर्स आर वाई, आर वाई क्या है कि आर वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, आर इंटू रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई टू, आर आर कैंसिल हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस, यहाँ पे टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट टू। ओके, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसको मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। ओके, इसको लेके चलते हैं, हमारा क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वहाँ पे मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया थीटा हमारा, और कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू, वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू, वन प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर वन। उसके बाद चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी वेक्टर का जो एंगल होगा उसको हम निकालना है। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया है, जिन्होंने भी नहीं देखे हो लेक्चर, प्लीज़ पहले लेक्चर कंप्लीट करो, तभी आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जो ए वेक्टर दिया है एंड बी वेक्टर दिया है, उसके बीच जो एंगल है 120 डिग्री है। ओके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच जो एंगल दिया हुआ है ये 120 डिग्री है, ठीक है। तो ए प्लस बी कौन सा होगा, ए प्लस बी होगा ये वाला वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और जो बी है ये पॉजिटिव है, लेकिन इसको अगर नेगेटिव कर दोगे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वेक्टर होगा, ठीक है। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर होगा और ए प्लस बी होगा, जो कि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी देखे थे, ठीक है। और ये जो होगा ये है माइनस बी, ये है ए, ये है माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर जो कि होगा ए माइनस बी होगा, ठीक है। आपको याद रखना है ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि जो अल्फा होता है, यहाँ पे मैं बीटा ले लिया हूँ, इसको इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अल्फा होगा, ठीक है। जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, एक सेकेंड, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए, ठीक है। एंड थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर, ओके। तो हमको जो पूछा है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी, तो ये है अल्फा, हमको अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। आपको अगर याद होगा तो ये क्या फाइंड किए थे, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। जो थीटा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के जो एंगल होगा वो एंगल होगा आपका थीटा, लेकिन ये जो गिवन फिगर है 120 डिग्री जो दिया है ये ए वेक्टर एंड पॉजिटिव बी वेक्टर का एंगल दिया है, लेकिन हमको फाइंड करना है ए वेक्टर एंड नेगेटिव बी वेक्टर के
जो एंगल होगा वो हमको फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल हमको, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के जो एंगल होगा वो होगा हमारा थीटा। तो ये 120 है, तो ये टोटल कितना है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा हमारे केस में। अगर ए प्लस बी का निकालते निकालते तो क्या कितना हो जाता, अगर ए प्लस बी का अगर फाइंड करते तो ये हो जाएगा कितना 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस केस में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम पुट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 60 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस 60, ठीक है। तो 20, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस होता है और जो अगर पॉजिटिव पे लेना है तो ए प्लस बी कॉस 60 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर क्योंकि ए माइनस बी वेक्टर का ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मैं आपको पढ़ाया था अच्छे से कि बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या होगा कि बी साइन 60, तो बी साइन 60 कितना होगा, साइन 60 होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉस 60, कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कि बी √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b√3 डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3b डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी। तो हमारा जो अल्फा हो जाएगा टेन इनवर्स √3b डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसको लेके चलते हैं हमारा क्वेश्चन में और मैच करते हैं ऑप्शन को। ये कॉपी कर दिया मैं, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे गलती क्या होगा मैं अभी बताता हूँ कि गलती आपसे क्या हो सकता है। तो ये पहले हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स √3b बाय 2a माइनस बी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, √3b डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, जो जितने भी पढ़े हो आप कि जो फार्मूला फार्मूला अगर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे गलती क्या होगा एक चीज कि अगर आपको रटा हुआ है फार्मूला टेन इनवर्स बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी साइन थीटा, कोई अगर ये फार्मूला आप रटे हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी कॉस थीटा नहीं होता है वहां पे, बी साइन थीटा होता है। बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपसे गलती हो सकता है। उसके बाद लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बस कंपोनेंट का खेला है। जो मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि जो भी फोर्स अगर एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस में अगर थीटा जिस साइड होगा वो होता है कॉस कंपोनेंट, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होता है साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो बस यही है, इसको लेके चलता हूँ अगले पेज में एंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है द ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दोज फोर्सेस, यहाँ पे 3 फोर्सेस नहीं होगा, रिजल्टेंट ऑफ दोज 3 फोर्सेस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा दोज फोर्सेस ओपी ओक्यू ओ आर ओ एस एंड ओ टी इज अप्रोक्सीमेटली डैश न्यूटन, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमको पूछा है, ठीक है।
और उसका पहले रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे कि r इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ठीक है, r इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको लिखेंगे r इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप, r इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ओके, तो ये हमको फाइंड करना है। पहले क्या करेंगे कि आर एक्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद आर वाई देखेंगे। तो आर एक्स फाइंड करने के लिए हमको जितने भी फोर्सेस है उसको एक्स कंपोनेंट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें होगा ये 10 न्यूटन, ओ क्यू को देखो, ओ क्यू 10 न्यूटन है और 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे मैं रिजल्व करता हूँ फोर्सेस को, अब ध्यान से देखना। ओके, अभी मैं रिजल्व कर रहा हूँ। ओ क्यू जो है 10 cos 30 होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये हो जाएगा 10 cos 30, 10 cos 30 हो जाएगा। ठीक है, और 20 cos 30 हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि ओपी का कितना हो जाएगा, ओपी का हो जाएगा, ओपी का कितना हो जाएगा 20 cos 30, 20 cos 30, और इसका साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20 sin 30। मैं कलर कोड चेंज कर सकता हूँ, एक सेकेंड, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा 10 cos 30 और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 30। ठीक है, 10 sin 30। उसके बाद ये ओ पी क्या होगा 20 cos 30 वाई डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 20 cos 30, और एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 20 sin 30, 20 sin 30। ओके, ये दो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जितने भी फोर्स है, चार फोर्स हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लिए। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। जो 15 न्यूटन है ओ टी, उसका कॉस कंपोनेंट क्या होगा वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 cos 60, 15 cos 60, ये हो जाएगा 15 cos 60। ठीक है, और इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 sin 60, 15 sin 60। ओके, और उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ये है ओ एस को अगर कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो 15 cos 45 होगा, 15 cos 45, 15 cos 45, और इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा माइनस वाई के डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा 15 sin 45 डिग्री। ओके, और आर कंपोनेंट ओ आर को अगर कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 cos 50 एंड 20 sin 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 cos 50, cos 45, सॉरी cos 45, एंड ये हो जाएगा 20 sin 45, ये हो जाएगा 20 sin 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम एक्स एंड वाई कंपोनेंट को हम लिखेंगे अभी। ठीक है, इरेज कर लेता हूँ ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए। ओके,
रिसाइज। अभी लिखेंगे हम आर एक्स एंड आर वाई। ठीक है, तो आर एक्स कितना होगा, आर एक्स, आप भी साथ साथ सॉल्व करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आर एक्स, आर एक्स निकालेंगे तो एक्स एक्सिस के अलग जितने भी फोर्स है उसका नेट समेशन हमको करना है। ठीक है, नेट समेशन अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्सेस, फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिला के। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 10 cos 30, 10 cos 30, 10 cos 30 प्लस 20 sin 30 प्लस 20 cos 45, cos 45 माइनस 15 sin 60, क्योंकि जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव लेना है। एक्स के नेगेटिव साइड में कितना है, 15 sin 60 एंड 15 cos 45 एंड माइनस 15 cos 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 प्लस 20 × sin 30, sin 30 होता है 1/2 प्लस 20 cos 45 कितना होगा, 1/√2, 1/√2 माइनस 15 × sin 60, sin 60 होगा √3/2, √3/2 माइनस 15 cos, सॉरी cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा 1/√। तो x कंपोनेंट जो आपका वेक्टर आएगा वो आएगा आपका 9.25 आई कैप, 9.25 आई कैप, ये हो जाएगा आर एक्स। ठीक है, नेट समेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आर एक्स, ये हो गया आपका आर एक्स। उसके बाद फाइंड करना है आर वाई। आर वाई लिखेंगे, आर वाई मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, नेट फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस हमको निकालना है। इसको मैं रियर रिसाइज थोड़ा कर लेता हूँ स्पेस के लिए। ओके, उसके बाद लिखेंगे आर वाई नेट फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, नेट फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 10 sin 30, 10 sin 30 प्लस 20 cos 30 प्लस 15 cos 60 माइनस 15 sin 45 माइनस 20 sin 45 डिग्री। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 क्या होता है, 1/2 प्लस 20 cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 प्लस 15 cos 60, cos 60 होता है 1/2। ठीक है, सॉरी cos 60 हो, 15 cos 60, cos 60 होता है 1/2। उसके बाद माइनस 15 sin 45 होता है 1/√2 माइनस 20 sin 45 होगा 1/√2, 1/√2। इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 5.07 जे कैप। आई कैप क्या है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड ये जे कैप क्या होता है, अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। ये हो गया आर वाई, बस हो गया, बस हो गया हमारा काम। ये हो गया आर एक्स एंड आर वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि एक पेज में आ जाए सब कुछ।
ओके। उसके बाद क्या है कि आर वेक्टर लिखना है, तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। उसको कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स कितना है 9.25, 9.25 आई कैप प्लस 5.07 जे कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 9.25 आई कैप प्लस 5.07 जे कैप, ये है 5.07 जे कैप। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 9.25 आई कैप प्लस 5 जे कैप। 5.07 इज नियरली इक्वल टू 5। ठीक है, तो 9.25 आई कैप प्लस 5.07 जे कैप, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है ये है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर satisfying द रिलेशन ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो इफ ए वेक्टर, दो वेक्टर दिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी कितना होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम फाइंड करते हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू सैटिस्फाइंग वेक्टर, रिलेशन क्या दिया है, ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। इसमें क्या ऐसे लगाओगे तो ए माइनस बी निकलेगा। तो हमको फाइंड करना है पहले थीटा। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के एंगल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के जो एंगल होगा थीटा, वो पहले फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए ए डॉट बी का जो फॉर्मूला है और ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है वो पहले लिखेंगे, उसको इक्वेट करेंगे, ए बी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद टेन थीटा इजिकल टू 1 होगा, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी, फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी का क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी कैंसिल हो जाएगा, एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा 1। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, ये होता है 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं होता है माइनस, क्योंकि ए माइनस बी लिख रहे हैं, तो माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, तो कॉस 45 यहाँ पे लिखूंगा कॉस 45 डिग्री का रूट ओवर। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ √2 के साथ। ठीक है, तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो √2 इंटू ये हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और ये हो जाएगा रूट ओवर, उसके बाद क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab, √2ab। ठीक है, √2ab का रूट ओवर, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें क्या था कि पहले थीटा निकालना है, जो कोरिलेशन दिया हुआ था कि ए डॉट बी इजिकल टू ए क्रॉस बी। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि टू वेक्टर है P एंड Q हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस Q। द एंगल बिटवीन P एंड Q इज। ओके, तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो मैग्नीट्यूड है P वेक्टर एंड Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो पहले मैग्नीट्यूड को ले लेते हैं R। तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो हम ले रहे हैं R। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q, द मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू n टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। ठीक है, तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, P प्लस Q का जो मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का रूट ओवर। हम जानते हैं P का मैग्नीट्यूड एंड Q का मैग्नीट्यूड सेम है, वो उसको बराबर क्या है R। तो ये लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, ये आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा P प्लस Q। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया P प्लस Q का। उसके बाद देखेंगे P माइनस Q का। ठीक है, इसी पेज में ही देखेंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि एक पेज में हो जाए। ओके, उसके बाद देखेंगे P माइनस Q का मैग्नीट्यूड। P वेक्टर माइनस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि P माइनस Q निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, P स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, आर स्क्वायर। इसको आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा का रूट ओवर। ओके, आर स्क्वायर, ये 2R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा P वेक्टर माइनस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन हमको जो कोरिलेशन दिया है P प्लस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उस बराबर होगा n इंटू P माइनस Q। ठीक है, तो पुट करते हैं डायरेक्ट, अगले पेज में डिस्कस करते हैं ये दो कोरिलेशन को लेके। पहला है ये जो कोरिलेशन गिवन है, जो कंडीशन गिवन है, कोरिलेशन तो नहीं, जो कंडीशन गिवन है P प्लस Q इजिकल टू n इंटू P माइनस Q। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और जो P प्लस Q का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये P प्लस Q का मैग्नीट्यूड इजिकल टू n इंटू P माइनस Q का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये है इक्वल टू n इंटू ये। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है 1/2। अगर आपको पता नहीं है तो स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाता है 1, तो पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू आर स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू
2r² 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 2r² कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n² 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इस ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो n² को, n² माइनस n² कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को एक साइड लाओ, एक साइड जब लाओगे कॉस थीटा प्लस n² कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, n² माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या करोगे कि कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस n² इज इक्वल टू n² माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू n² माइनस 1 डिवाइडेड बाय n² प्लस 1। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, n² माइनस 1 डिवाइडेड बाय n² प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा। और इसको लेके चलते हैं हमारा क्वेश्चन जो है, और ऑप्शन को मैच करते हैं, ऑप्शन को मैच करेंगे, कॉपी, और ये रहा हमारा ऑप्शंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स n² माइनस 1 डिवाइडेड बाय n² प्लस 1, n² माइनस 1 डिवाइडेड बाय n² प्लस 1 कॉस इनवर्स। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए आपको समझ में आया होगा। तो आज क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम सॉल्व किए। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 2, और एक पार्ट 3 आएगा, उसमें और एक 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर एंड होगा। ठीक है, तो जितने भी लोग स्केलर एंड वेक्टर देख रहे हो, तो पहले लेक्चर कंप्लीट करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।